तो दोस्तों लीजिए, खत्म हो गया बुलडोजर का आतंक, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ अहम सवाल भी छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बुलडोजर का आतंक किसके लिए था? आम लोग या वे लोग जो अवैध निर्माण में लिप्त थे और अपराध से जुड़े थे? अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी वैध घर को बिना किसी वजह के गिरा दिया गया हो। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हमेशा उन्हीं घरों पर कार्रवाई हुई है जो अवैध रूप से बनाए गए थे और जिनमें रहने वाले लोग अपराध में शामिल थे। अब यह कहना कि किसी परिवार के एक सदस्य के अपराध की सजा पूरे परिवार को क्यों मिले, पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब एक परिवार अपने अपराधी सदस्य को संरक्षण दे रहा है, उसके गैरकानूनी कमाई का इस्तेमाल कर रहा है और अवैध रूप से बनाए गए घर में रह रहा है, तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये लगातार संकेत मिल रहे थे कि इस मुद्दे पे जल्द ही कोई ठोस फैसला आ सकता है। और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केस में यह स्पष्ट किया कि अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी को बिना सुनवाई दोषी मानकर उनका घर नहीं गिराया जा सकता है। आज के समय में बुलडोजर एक्शन एक विवादित मुद्दा बन चुका है। इस एक्शन को लेकर लोग दो मतों में बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे सरकार का मनमानी भरा कदम मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग इसे अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कारगर उपाय मानता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिकों को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा करता है, या फिर अवैध कब्जा करने और नियमों को तोड़कर घर बनाने वाले को प्रोत्साहित करता है? दोस्तों, कई बार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बने कानून का दुरुपयोग होने लगता है, जैसे कि दहेज विरोधी कानून के मामले में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों पर भी ऐसे ही आशंका जताई जा रही है। कोर्ट के आदेश से अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनके मन में कानून का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक बुलडोजर कार्रवाई में वैध घरों पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस नए दिशा निर्देश से अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो भविष्य में दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। आइए इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन पर जनता की क्या राय है। आज के समय में बुलडोजर एक्शन को जनता का समर्थन मिल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ इसे एक प्रभावी कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। वहां इसे काफी समर्थन प्राप्त है। मीडिया सर्वे के अनुसार 54% लोग इसे अपराधियों पे कड़ा प्रहार मानते हैं और जनता के इस समर्थन का मुख्य कारण न्याय में मिलने वाली देरी है। वो प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि बुलडोजर एक्शन एक लोकप्रिय उपाय बन गया है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पे जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति के घर को गिराने से पहले उसे उचित नोटिस दिया जाए, उसकी बातों को भी सुना जाए। यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया एक महत्वपूर्ण आदेश है, जो अदालत को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। जस्टिस BR गवई के अनुसार हर व्यक्ति को आश्रय का अधिकार है और घर किसी के सपनों, आशाओं और सुरक्षित जीवन का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ यह सवाल है कि क्या यह अधिकार उन मामलों में भी लागू होना चाहिए जहां घर अवैध निर्माण या सरकारी नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं? अगर अवैध निर्माणों को इस आधार पर संरक्षण मिलता है कि वह किसी के सपनों और आश्रय का प्रतीक है, तो क्या अन्य कानूनों का उल्लंघन भी इसी कारण से माफ होना चाहिए? उदाहरण के लिए, अगर कोई चोरी इस वजह से करता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहता है, तो क्या यह माफी का आधार हो सकता है? इसी तरह अगर कोई बूढ़े माता पिता के लिए घर बनाने के उद्देश्य से अपराध करता है, तो क्या उसका अपराध भी माफ किया जा सकता है? इस तरह की छूट से कानूनों का उद्देश्य और प्रभाव दोनों कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, आखिर किसी भी अपराध या नियम के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान इसीलिए तो होता है ताकि लोगों के मन में एक डर बना रहे कि अगर वे कानून तोड़ेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन हमारे देश में किसी अपराध या अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में अक्सर देरी होती है और बहुत सारी जटिलताएं आती हैं।
सबसे पहले मामले थाने या प्रशासन में ही अटक जाता है, क्योंकि कई बार अधिकारी शिकायतों का संज्ञान नहीं लेते हैं। अगर यह मामला वहां से आगे बढ़ भी जाए तो न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों तक लंबित रहता है, क्योंकि अदालतों में पहले से ही अनगिनत मामले लंबित हैं। अब यदि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इसे और भी जटिल बना देता है तो अवैध निर्माण करने वाले यह जानेंगे कि मामला सालों साल कोर्ट में लटका रहेगा। इससे उनके मन में अपराध के प्रति डर खत्म हो जाएगा और कानून के उल्लंघन को रोकने का उद्देश्य विफल हो सकता है। यदि यह डर ही खत्म हो जाए तो गैर कानूनी निर्माण और अवैध कब्जे बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे, जिससे कानून की प्रभावशीलता कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए गए दिशा निर्देश क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कोई संपत्ति अवैध निर्माण के रूप में घोषित की जाती है तो इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस दिए किसी संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता है। संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश देने से पहले अपील का समय देना होगा। ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी करनी चाहिए और संबंधित रिपोर्ट नगर पालिका या संबंधित प्राधिकरण को भेजनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारे लोकतंत्र के ढांचे को मजबूती देने के लिए एक अहम कदम है या फिर अवैध निर्माण करने वालों के लिए एक प्रोत्साहन है? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। अंत में यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में कानूनों का पालन ही असली शक्ति है। बुलडोजर एक्शन को कानून के दायरे में रखना जरूरी है ताकि हर नागरिक को न्याय भी मिले और कानून का राज भी कायम रहे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।